हेलो वॉरियर्स। कुछ लोगों के पास कई तरीके होते हैं आपको कंट्रोल करने के, और वो आपको एक पपेट की तरह यूज करते हैं और वो आपसे वो सब कराते हैं जो वो आपसे कराना चाहते हैं। और हम ये सुनते भी हैं कुछ लोगों से कि अक्सर लोग रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं और धोखा भी देते हैं। ऐसे लोगों को लोग गालियां भी देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं और कुछ बोलते हैं कि लड़के ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। पर रियलिटी तो ये है कि कुछ लोग तो मास्टर होते हैं मैनिपुलेशन करने के लिए। पर यहाँ लड़का लड़की की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो एक रिलेशनशिप में कनिंग ट्रिक्स यूज करते हैं आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। इसलिए आपको जानना जरूरी हो जाता है उन 6 डार्क ट्रिक्स के बारे में जो लोग यूज करते हैं रिलेशनशिप में आपको मैनिपुलेट करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फेक। कुछ लोगों के काफी मूड स्विंग्स होते हैं, पर कुछ लोग फेक यानी कि झूठे आंसू भी दिखाते हैं एक रिलेशनशिप में। वो ऐसे एक्ट करेंगे कि जैसे बड़े दुखी हैं और आपके सामने रोएंगे आपको बुरा फील कराने के लिए। जैसे ही आप कुछ ऐसा बोलोगे जो उसे पसंद नहीं आया या जो उसके अगेंस्ट हो, वैसे ही एकदम से उसके आंसू निकल आएंगे। सोचो इसके बारे में कि ऐसा क्यों है कि वो एकदम से रोना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही वो कुछ गलत करते पकड़े जाते हैं। वो इसलिए कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं उस वक्त, आपको ये बोलकर कि तुम ही गलत हो और तुम सॉरी बोलो उसे। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को चीटिंग करते पकड़ते हो और वो एकदम से रोना स्टार्ट कर दें, तो समझ जाना कि वो फेक क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, यानी कि नकली आंसू। वो इसलिए नहीं रो रहे कि वो दुखी हैं। अगर वो सच में बुरा फील कर रहे होते कि उनसे गलती हो गई है, तो वो सबसे पहले रोना स्टार्ट नहीं करते। अगर आंसू एकदम से आ जाते हैं तो वो सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए आते हैं और आप एक फूल बन जाते हैं उन्हें माफ कर कर। याद रखो, किसी को भी उनके इमोशंस की वजह से जज मत करना और ना ही उनकी बातों से, क्योंकि आंसू धोखा दे सकते हैं और तो और बातें भी। आपको सिर्फ उनके एक्शन से उन्हें जज करना चाहिए कि वो आपके लिए कितना एफर्ट करते हैं, उस पर अटेंशन दो। ये मायने ही नहीं रखता कि वो क्या बोलते हैं और फील करते हैं। इसलिए हर बार अगर कोई आपकी हर बात पर रोता है तो देखो पहले कि कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं चल रही। ये आपके हाथ में है कि आप कैसे डील करते हो। गिल्ट। रिलेशनशिप में एक पार्टनर को पता होता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे पार्टनर के प्रति, कि कैसे उसे खुश रखना है और कैसे उसकी केयर करनी है। इसी वजह का नाजायज फायदा उठाकर एक पार्टनर वो सब कराता है जो वो कराना चाहता है। काफी सारे लोग इसी में रेड फ्लैग भी देखते हैं जब उनका पार्टनर अनफेथफुल हो जाता है उनके लिए, और फिर दूसरा पार्टनर खुद से क्वेश्चन करने लग जाता है उसे देखकर, क्योंकि वो टैंट्रम भी शो करते हैं और तो और दूसरे पर ब्लेम भी लगा देते हैं कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं अगर उनसे कुछ पूछो तो, और साथ में बोलते हैं कि उससे कंट्रोल किया जा रहा है। वो विक्टिम कार्ड प्ले कर कर खुद के एक्शन से दूसरे की अटेंशन हटाते हैं और आपको फील कराते हैं कि तुम ही गलत हो, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप खुद से ही क्वेश्चन करने लग जाते हो और साथ में गिल्टी भी फील करते हो। पर जब तक आपको पता चलता है इन सब का, आप माफी मांगते हो उससे, उसे बेटर फील कराने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वो ही सही है, बाकी सब गलत है। इसलिए हमेशा केयरफुल रहो और इस ट्रैप में ना फंसो, और ना ही उसे अलाउ करो कि वो आपको किसी गिल्ट में फंसा सके। टचिंग। एक ये भी मैनिपुलेशन का तरीका है, आपको टच करना। ये एक ऐसा तरीका है जो इनोसेंट सा लगेगा, इससे आपकी डिजायर जाग जाएगी। ये एक ऐसा तरीका है मैनिपुलेशन का जिससे ऐसे लोग जो चाहते हैं वो पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग रिलेशनशिप में बात करते वक्त आपकी आर्म, शोल्डर और कभी बैक को टच करते रहते हैं, या तो वो आपके इतने क्लोज आ जाएंगे जिससे आप उन्हें टच कर लो। ये एक टेंशन क्रिएट करने का तरीका होता है जिससे आप अराउज हो जाओ। पर आपको इस चीज का ध्यान देना है एक वार्निंग की तरह, क्योंकि कुछ लोग इसे आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं।
मैन्युपुलेट करके आपको कि आप उसके लिए कुछ करो। वो कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई फेवर या आपसे पैसे की डिमांड कर या कोई ऐसी चीज जिसके लिए वो आपको यूज करना चाहते हो। काफी सारे लोग तो मान भी जाते हैं उसकी रिक्वेस्ट को, स्पेशली अगर वो आपको अराउज करने में सक्सेसफुल हो गए तब। पर आपको सीखना होगा अपने माइंड को कंट्रोल करना हर वक्त। आप देखो, अगर कोई भी आपसे बात करते वक्त आपको टच करते करते कोई रिक्वेस्ट करे, आपका कोई फेवर मांगे किसी चीज के लिए या कोई सजेशन दे, तो समझ जाना कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और आपको उसे कभी भी नहीं मानना। कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ लोग एक स्ट्रैटेजी बनाकर आपको मैनिपुलेट करते हैं। ये एक डार्केस्ट टैक्टिक है जिसे लोग यूज करते हैं। इसे लव बॉम्बिंग भी बोला जाता है। वो आपकी इतनी प्रेज करेंगे कि आप उसे हर वो चीज दोगे उस प्रेज के कारण। वो आपको ऐसे फील कराएंगे कि बस आप ही हो और कोई है ही नहीं, आप ही हो एक परफेक्ट मैच उसके लिए। आप स्पेशल हो और उसने सिर्फ आपको ही चूज किया है। वो इतना बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करेंगे आपकी और तो और एक्सेसिव अटेंशन और कॉम्प्लीमेंट्स देते रहेंगे आपको। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि वो हर चीज एक्सेसिव ही करेंगे, मतलब कि हर चीज को पीछे छोड़कर ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको देंगे जो आपको आज तक किसी ने दिए ही ना हो। जैसे ही उसे लगेगा कि आप बिलीव करने लगे हो उसके कॉम्प्लीमेंट्स पर और आप सातवें आसमान पर हो उसके साथ रिलेशनशिप में, बस उसी वक्त वो अपना दांव खेलेंगे। फिर वो ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे जो आपको एकदम से शॉक कर देगी। ये टेक्निक आपके पैसे के लिए भी यूज हो सकती है, इसलिए जल्दी से किसी की भी बातों में मत आओ कि वो सिर्फ आपके हैं और आपसे ही प्यार करते हैं। उसे समझो पहले कि उसे सच में आपसे प्यार है या उसे आपसे कुछ चाहिए। एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा खतरनाक होते हैं आपको ट्रैप में फंसाने के लिए, इसलिए संभल जाओ। अगर आप अवेयर नहीं हो तो अवेयर हो जाओ। लव, जब कोई भी रिलेशनशिप में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो वो बार बार आपको आपके प्यार को प्रूव करने के लिए बोलेगा। वो बोलेगा कि मैं पहले भी हर्ट हुआ हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो आपसे कुछ भी करवाएगा, जैसे कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे ये लेकर दो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे कहीं घुमाने लेकर चलो। ये सब मैनिपुलेशन का पार्ट है, उन चीजों को पाने के लिए जो वो पाना चाहते हैं। और ये चीजें हमें बड़ी इजीली दिख जाती हैं। ये तो बहुत डर्टी ट्रिक्स होती हैं जो लोग यूज करते हैं। काफी सारे लोगों के तो बैंक अकाउंट्स भी खाली हो जाते हैं सिर्फ अपने प्यार को प्रूव करते करते। ये एकदम फुलिश बातें हैं, क्योंकि प्यार और लॉयल्टी सिर्फ एक्शन और कैरेक्टर से प्रूव करी जाती है, ना कि दूसरे पर पैसे उड़ाकर। वर्ड्स, रिलेशनशिप में कुछ लोग आप ही के वर्ड्स आप ही के अगेंस्ट यूज करते हैं। उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता कि आपने उनसे कितनी पर्सनल और प्राइवेट बात शेयर की है। जिस भी मोमेंट में उनके इमोशंस हाई होंगे या वो आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, तब वो हर बात बाहर निकाल कर आपको बोलेंगे जो पास्ट में आपने करी होंगी उनके साथ। उन्हें सब पता होता है कि आपने क्या क्या बोला है उन्हें। वो बस बोलना स्टार्ट करेंगे और अपने ही मीनिंग बना लेंगे उसके, सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए, जिससे वो हर चीज पा सके जो वो चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो मास्टर कर रखी होती है मैनिपुलेशन में। वो आपके हर वर्ड को ट्विस्ट करने में और अपने वर्ड्स आपके मुंह में डालने में माहिर होते हैं। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। पर जैसे ही आप आर्ग्यू करना स्टार्ट करोगे या अपनी बात की जस्टिफिकेशन दोगे, वैसे ही आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने उसे अटेंशन दी है अपनी। याद रखो, जब भी आप इन सब तरह की मैनिपुलेशन से डील करो तो आपको समझदारी से काम लेना होगा। ना ही आपको इमोशनल होना है, ना ही उनके माइंड गेम्स में आना है। शार्प माइंड से उसे देखो और उसके डर्टी मैनिपुलेशन अटेम्प्ट को फेल कर दो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।